केंद्र सरकार से हम लोग ये मांग कर रहे हैं और यहाँ के गवर्नर के माध्यम से, चूँकि गवर्नर केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके माध्यम से अपनी मांगों को प्रेषित करेंगे भारत सरकार के पास कि हमारी मांगों पर विचार करें और पेट्रोल पंप के जो डीलर्स हैं उनके मार्जिन को वो बढ़ाएं। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, बाकी चीज़ों में की कीमतें बढ़ी हैं, उसी तरह हमारा भी मार्जिन जो है बढ़ाएं। बाकी जो 6 मुद्दे हैं वो राज्य सरकार से संबंधित है। एक तो वैट से संबंधित मुद्दा है कि वैट हमारा झारखंड में पड़ोसी राज्यों की तुलना में ज़्यादा है काफ़ी। दूसरा है कि वैट का रिटर्न हम लोग जो जमा करते हैं उससे हम लोग मुक्ति चाहते हैं। बिहार सरकार ने अभी कुछ महीने पहले वहाँ के पेट्रोल पंपों को वैट से मुक्ति कर दिया है। वैट का रिटर्न दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसका गजट नोटिफिकेशन वगैरह भी सारा डिटेल्स हम लोगों ने यहाँ डिपार्टमेंट को दिया था। डिपार्टमेंट ने आश्वस्त किया था कि हम लोग भी इस तरह का प्रस्ताव पारित करके हम लोगों को भी मुक्ति कर देगी, लेकिन अभी तक उन्होंने किया नहीं है। तो वो एक मांग वो है। उसके बाद सरकारी बकाया और पेट्रोल पंप वालों को चूँकि खरीदना पड़ता है अग्रिम भुगतान करके, इन्हें कोई किसी भी प्रकार की कोई उधारी मिलती नहीं है। बैंक से भी पैसा लेते हैं तो ब्याज देते हैं बैंक को। तो उसके बाद भी सरकारी बकाया को लेकर के हम लोग बार बार सरकार से आग्रह करते हैं कि भाई इसका एक रूटीन पेमेंट का तरीका आप अख्तियार करिए कि 15 दिन में आप इसकी भुगतान का व्यवस्था करिए, 20 दिन में करिए, जो भी करिए, एक टाइमलाइन इसका होना चाहिए। ये अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए कि जब होगा तो हम देंगे। और बकाया अगर ज़्यादा तगादा करने लगते हैं तो उल्टा पंप वाले को धमकाते भी, डराते भी, तो दोनों तरफ से करते हैं, ये उचित नहीं है। तो यही सब मुद्दों को लेकर के था जो आज बैठक हुआ है। और इस बैठक में जो वैट का इशू है, ये पिछले 8-9 वर्षों से हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। रघुवर दास जी के समय में वैट की बढ़ोतरी हुई थी जो आज भी जारी है। और हम लोग बार बार आंकड़ा दे रहे हैं सरकार को। आप लोगों को याद होगा कि 21 दिसंबर 2021 को भी अपनी मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय बंदी हम लोगों ने किया था पूरे प्रदेश में। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को समझ में नहीं आया कि जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन डिमांड कर रहा है वो राज्य हित में है, जनहित में है। हम जो मांग कर रहे हैं कि कीमतें घटाने के बाद अगर वो वैट में 5% की कमी करते हैं, 17% पे कर को लाते हैं, तो जनता को तो जो राहत मिलनी है वो मिलेगी। राज्य सरकार के खजाने में भी अतिरिक्त राजस्व आएगा। ये आंकड़ा हम लोग लगातार लिखित रूप से दे रहे हैं। आप लोगों को भी, हम मीडिया के लोगों को भी आंकड़ा हम मुहैया करा दें कि जिस प्रकार से जो बड़े ग्राहक हैं, कंज्यूमर, आजकल आप लोगों को पता है कि BCCL, CCL अब कोलेरियाँ अपने से नहीं चला रही है, वो सब आउटसोर्स कर दिए। और जब से ये आउटसोर्सिंग चल रहा है तो वो सारी कंपनी जहां उनको कम कीमत पे तेल मिलता है वहां से वो तेल लाते हैं। और आज आप कह सकते हो यूपी मुगलसराय से डीजल ला रहा है। नायरा जो प्राइवेट कंपनी है, जिसको पहले आप लोग SR के नाम से जानते थे, अभी नायरा हो गया है। नायरा गुजरात से तेल ला करके झारखंड को सप्लाई कर रहा है। कि कितना ज़्यादा भाड़ा है, एक गाड़ी का भाड़ा एक्स्ट्रा पे कर रहा है, लेकिन भाड़ा देने के बाद भी तेल उनको सस्ता पड़ रहा है। और इस क्वार्टर में, ये जो इस फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने के अंदर में दूसरे प्रदेशों से इंपोर्ट जो हुआ है वो तकरीबन 1,10,000 किलो लीटर। ये बड़े ग्राहक जो हैं इतना डीजल बाहर से लेके आए। उसमें रिलायंस भी है, उसमें नायरा भी है, उसमें इंडियन ऑयल भी है, उसमें भारत पेट्रोलियम भी है, उसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी है। सभी कंपनी गुजरात से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से यहाँ तेल लेकर के आ रही है। और सरकार को अगर आप रेवेन्यू देखिएगा तो नुकसान है रेवेन्यू में। अगर ये कम करती है तो इतना पैसा इनको बैठे बिठाए मिलेगा 500 से 600 करोड़। जब सरकार के बाबू लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तेल का अगर दाम घटाऊंगा तो मेरा रेवेन्यू घट जाएगा। मतलब रिटेल में जो ये 1.5 लाख लीटर हम लोग जो रिटेल पेट्रोल पंप वाले हैं, आज अगर हम लोग 1.5 लाख लीटर बेचते हैं डीजल, तो
अगर इनका कीमत घटता है 5% तो 1.5 लाख KL के ऊपर में इनको कहना है कि मेरा नुकसान होगा। लेकिन हकीकत यह है कि अगर ये वैट कम करेंगे तो रिटेल कम से कम जो अभी 1.5 लाख बेच रहा है वो मोर देन 2 लाख बेचेगा। झारखंड पेट्रोल पंप बंद रहेगा। सारे समस्त पेट्रोल पंप झारखंड के 2 सितंबर को बंद रहेंगे। कल से सारे पंप के मालिक कर्मचारी काला बिल्ला लगाएंगे। जितने भी सांसद विधायक हैं, प्रतिनिधि चुने हुए हैं, उनके अध्यक्ष हैं, सभी को हम लोग मांग पत्र देंगे जिसमें पूरा विश्लेषण रहेगा कि घटाने से सरकार का आर्थिक नफ़ा है या नुकसान है, जनता को क्या राहत है। और अगर सब बातों से नहीं हुआ तो 2 सितंबर को पूर्णतः बंदी रहेगी पेट्रोल पंपों की पूरे झारखंड में। 22% अभी है, उसको हम लोगों ने डिमांड दिया है 17% का। 5% का कमी का हम लोगों ने सरकार को कहा है। अगर 5% ये घटाते हैं तो सरकार के राजस्व में वृद्धि निश्चित है। इसकी गारंटी हम लोग सरकार को दे रहे हैं कि इनको कम से कम साल का 500 से 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा ही मिलेगा। इससे ज़्यादा मिल सकता है, कम नहीं मिलेगा। 2.5 से 3 रुपया लीटर डीजल सस्ता होगा। और बाकी जो केंद्र का मसला है वो गवर्नर साहब के माध्यम से हम लोग केंद्र को भेजेंगे। और हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उनसे भी हम लोग टाइम मांगेंगे, अनुरोध करेंगे, वो समय देंगे तो हमारा डेलीगेशन केंद्र में जा कर के पेट्रोलियम मंत्री से मिल करके भी अपनी मांगों को रखें।